हेलो दोस्तों, आज मार्वल का दीवाना कौन नहीं है। हम सब ने आयरन मैन से लेकर एंड गेम तक सभी मार्वल की मूवी देखी है और इंडियन होने के तौर पर हमारे लिए यह बहुत ही गर्व की बात है कि हमारी संस्कृति को मार्वल के द्वारा पूरी दुनिया में दिखाया जा रहा है। हमारे खुद के बॉलीवुड वाले जहां इंस्पिरेशन हॉलीवुड मूवीज और कोरियन मूवीज से लेते हैं और उनका कॉपी पेस्ट कर देते हैं, वही मार्वल जो आज की तारीख में सबसे बड़ा प्रोडक्शन हाउस है, हमारे ग्रंथों से जानकारी लेकर उनके ऊपर फिल्में बना रहा है। मार्वल में दिखाया जाने वाला स्पाइडरमैन हम सब की पसंदीदा हीरो में से एक है और हाल ही में रिलीज हुई स्पाइडरमैन की मूवी जिसमें तीनों स्पाइडरमैन एक साथ दिखाए जाते हैं मल्टीवर्स की बात करता है तो सीन में तीनों स्पाइडरमैन को देखकर शायद ही किसी ने सीटी बजाई हो, लेकिन उसके लिए कॉन्सेप्ट मल्टीवर्स का सोचिए कहां से आया। तो दोस्तों, ये पूरी इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेशन जानने के लिए वीडियो में हमारे साथ अंत तक बने रहिए। वेलकम टू स्मार्ट इन्फो। तो दोस्तों, मार्वल का सबसे खास कैरेक्टर में से एक डॉक्टर स्ट्रेंज, जिसके बिना मल्टीवर्स में जाना नामुमकिन सा है, अपनी पहली फिल्म में नेपाल में संस्कृत की किताबों को पढ़ते हुए नजर आता है। यानी प्राचीन सत्य और समय चक्र के बारे में जब डॉक्टर स्ट्रेंज को जानकारी चाहिए होती है तब वह संस्कृत भाषा में लिखी गई सनातन धर्म की किसी किताब को पढ़ता हुआ नजर आता है। यह कितनी हर्षोल्लास की बात है कि मार्वल ने सनातन धर्म को ही सही तरीके से दुनिया के सामने प्रस्तुत किया है। डॉक्टर स्ट्रेंज को जो जादुई शक्तियां प्राप्त हुई हैं, उसे पाने के लिए जिन लोगों ने उनकी मदद की थी वो नेपाल में रहने वाले बौद्ध धर्म के अनुयायी हैं। बौद्ध धर्म सनातन धर्म का ही एक हिस्सा है और इसमें बताई गई सारी बातें हमारे वेदों और पुराणों में पहले से ही लिखी गई हैं। उदाहरण के तौर पर आप उस दिन को याद कर सकते हैं जब डॉक्टर स्ट्रेंज अपने गुरु से आत्मा, ऊर्जा, कालचक्र जैसी बातों को मानने से इनकार कर देता है और तभी वो डॉक्टर स्ट्रेंज की आत्मा उसके शरीर से अलग कर देती है और उसकी आत्मा को पता होता है कि वो उसके शरीर से बाहर निकल चुकी है। दोस्तों, ये सभी चीजें हिंदू धर्म से ही ली गई हैं। जी हाँ, आपको यह जानकर थोड़ी हैरानी हो सकती है, लेकिन कालचक्र के बारे में हमारे पुराणों और वेदों में कई सारी बातें लिखी गई हैं, तो जिनसे इंस्पायर होकर ही डॉक्टर स्ट्रेंज की मूवी की स्क्रिप्ट तैयार हुई है। डॉक्टर स्ट्रेंज मार्वल का इतना दमदार और ताकतवर कैरेक्टर है कि उसके बिना मल्टीवर्स नाम का कॉन्सेप्ट सोचा ही नहीं जा सकता है और हमारे सनातन धर्म में कई पुस्तकों में एक से ज्यादा दुनिया होने का दावा किया जा चुका है। यही नहीं, मैडनेस ऑफ मल्टीवर्स जो कि हाल ही में रिलीज हुई है, उसमें डॉक्टर स्ट्रेंज बुक ऑफ विशांति की बात करता है जिसको हासिल करके वो जादूगर का जादूगर बन सकता था, क्योंकि उस किताब में किसी भी चीज को पाने के अच्छे और बुरे मंत्र लिखे होते थे। ठीक वैसे ही मंत्र अर्थवेद, जो कि सनातन धर्म की एक प्राचीन किताब है, उसमें पाए जाते हैं। जी हाँ दोस्तों, अर्थवेद का इस्तेमाल कई सारी चीजों के लिए किया जाता है। इसमें कई सारे अच्छे मंत्र हैं और कई सारे बुरे मंत्र हैं और इसी कॉन्सेप्ट को लेकर बुक ऑफ विशांति डॉक्टर स्ट्रेंज में दिखाई गई है। यही नहीं, डॉक्टर स्ट्रेंज के पास फिल्म के एंड में तीसरी आंख आ जाती है और आप सभी जानते हैं कि 3 आंखों वाला कॉन्सेप्ट हमारे हिंदू धर्म में सबसे पहले आया था। तीसरी आंख के आ जाने के बाद जो डॉक्टर स्ट्रेंज को शक्तियां मिलने वाली है वो अगली मूवी में दिखाई जाएगी और उम्मीद है कि जिस तरह डॉक्टर स्ट्रेंज की मूवी में हिंदू धर्म की किताबों से कंटेंट उठाया जाता है उसी तरह अगली फिल्म में भी दिखाया जाएगा। ये पहली बार नहीं है कि हॉलीवुड ने हमारी संस्कृति से इंस्पायर होकर कोई फिल्म बनाई हो। अगर आपको 2009 में बनी फिल्म अवतार याद है तो आप समझ सकते हैं कि इस फिल्म में दिखाए जाने वाले नीले रंग के लोग इंसानों का एक प्रकार से अवतार ही थे और देखिए, ये कॉन्सेप्ट लोगों को इतना ज्यादा पसंद आया कि ये फिल्म आज भी दुनिया की सबसे ज्यादा पैसे कमाने वाली फिल्म है। लोगों को यह नया कॉन्सेप्ट बहुत ही ज्यादा पसंद आया और हम इंडियन समझ ही नहीं पाए कि ये नया कॉन्सेप्ट हमारे लिए कोई नया नहीं है, क्योंकि अवतार तो हमारे यहाँ भगवान विष्णु ने दुनिया पर कितनी बार लिए हैं और आगे भी लेने वाले हैं। इन सब बातों को देखकर तो हम यह कह सकते हैं कि हॉलीवुड जान चुका है कि सनातन धर्म के पास इतना कुछ बताने के लिए है कि हर एक चीज इतने बढ़िया तरीके से एक्सप्लेन की गई है कि उन प्राचीन किताबों में जिनके ऊपर फिल्म बनाकर करोड़ों रुपए कमाए जा सकते हैं। और अगर हमारे फिल्म इंडस्ट्री भी चाहे तो यहाँ वहाँ की कॉपी न करके अगर अपने स्वयं के लिखे हुए लिटरेचर पर ज्यादा ध्यान देगी तो हो सकता है कि हॉलीवुड हमारे आगे घुटने टेक दे। तो दोस्तों, कैसी लगी ये हमारी इंफॉर्मेटिव वीडियो हमें कमेंट करके बताएं और ऐसे ही इंफॉर्मेटिव वीडियोस को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए वंदे मातरम, भारत माता की जय।